हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल एसके टारे कोचिंग सेंटर पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे किताब संस्कृत का। आप लोग का इंतजार का घड़ी खत्म हुआ, टेंशन मत लीजिए। अगर संस्कृत का तैयारी हुआ है या नहीं हुआ है इससे डरिए मत, ठीक। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एसके टारगेट कोचिंग सेंटर किरकिरी, ठीक है। इस पर आपका मैथ, इंग्लिश, संस्कृत सब चीज़ मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चाह करके लाइने से देखिएगा, मिल जाएगा। तो देखिए, इस किताब का नाम है पीयूषम संस्कृत। देखिए लिखा हुआ किताब का पीयूषम भाग 2, ठीक। इस किताब में आपका 14 लेसन होते हैं। यही किताब आपका 100 नंबरिया किताब है। इस संस्कृत में एक और किताब होता है, लेकिन उस किताब से क्वेश्चन नहीं आता है। इस किताब में जो पीयूषम द्वितीय भाग, इसमें 14 लेसन होते हैं। पहला लेसन है मंगलम, दूसरा होता है पाटलिपुत्र, तीसरा है अलस कथा, चौथा है संस्कृत साहित्य लेखिका, पांचवा है भारत महिमा, भारत के बारे में योगदान, और छठा है भारतीय संस्कार, सातवां आपका हो जाएगा नीति श्लोक, आठवां लेसन है क्रमवीर कथा, नौवां लेसन है स्वामी दयानंद, और 10वां है मंदाकिनी नदी के बारे में, मंदाकिनी नदी वर्णम, और 11 है व्याघ्र पथिकता, बाघ और पथिक मतलब राहगीर की कहानी। 12 लेसन है कर्णस्य दानवीरता, कर्ण के दानवीर के बारे में। 13 आपका है विश्व शांति, और 14 लेसन जो है अंतिम शास्त्रकार यानी शास्त्र के रचने वाले के बारे में बतलाया गया। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रथम पाठ, जिसका नाम है मंगलम। मंगलम का हिंदी होता है कल्याणकारी। क्या होता है? कल्याणकारी। या देखते हैं कि कोई भी पूजा पाठ होता है तो सबसे पहले आप लोग का ओम मंगलम है ना, ओम मंगलम भवानी। आपका जितना भी आपका मतलब गणेश जी, इसका पहले हम लोग क्या करते हैं? वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो कल्याणकारी मतलब होता है कोई काम अच्छा तरीका से हो जाए, शुभदायक, ठीक है। किताब का नाम है पीयूषम द्वितीय भाग, ठीक है। पहला लेसन का चालू करते हैं मंगलम। देखिए यहाँ पर पाठ परिचय के साथ आपको पढ़ाएंगे, तोड़ तोड़ के पढ़ाएंगे। कोई गेस गाइड के चक्कर में मत पड़िए, असलियत चीज को समझिए। अभी देखिए आपको लिखा हुआ है यहाँ पे पाठ परिचय, जो स्टार दे करके लिखे हुए हैं, यह पाठ परिचय है। ये हच जो दिए हुए हैं ये आपका है श्लोक 1, श्लोक पहला दे दिए हैं। तो हम लोग पाठ परिचय भी पढ़ेंगे इस वीडियो में, ठीक है। और यही वीडियो में आपको श्लोक 1 भी पढ़ाएंगे। फिर अगला वीडियो आएगा श्लोक 2 और 3 खत्म कर देंगे। इसमें 5 ही श्लोक है। जो अगला फिर वीडियो आएगा तीसरा, तो 3 तक पहुंच जाएंगे, तो मैंने 2-2 वीडियो पढ़ा देंगे। तो 3 के बाद 4 और 5, यानी 3 वीडियो में आपका ये लेसन 1 खत्म कर देंगे। लेसन 1 जैसे ही खत्म होगा आपका इसका ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन करा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए, एकदम तोड़ तोड़ के पढ़ाएंगे। कोई गेस गाइड या किसी को भड़कावल के चक्कर मत पड़िए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। कम से कम एक बालक का सूत्र याद कर लीजिएगा। देखिए आपको हम बता देते हैं उसका हिंदी किस तरह होता है। बालक का पेज नंबर संस्कृत से आप निकालिएगा 14। बालक, उसका सूत्र है बालकः बालको बालका। द्वितीय में हो जाएगा बालकम बालको बालकान। तीसरा में बालकेन बालका बालकाभ्याम बालकई। चौथा में हो जाएगा बालकाया बालकाभ्याम बालकेभ्य। पांचवा बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य। छठा लाइन हो जाएगा बालकस्य बालक्यो बालकानाम। सातवां बालके बालक्यो बालकेषु। आठवां हे बालका हे बालको हे बालका। तो देखिए पहला लेसन मैंने पहला जो लाइन है प्रथमा बालक के, उसका हिंदी सुन लीजिए। तो जब भी बालक, मुनि, विश्वापा, साधु, इस जितना का हिंदी हम लोग करते हैं वो सब चलता है कारक पे। तो पहला कारक होता है कर्ता, दूसरा कारक कर्म, तीसरा करण। ये सबका काम है, ध्यान रखिएगा। आपको रटना नहीं, आपको तोड़ने के लिए और पढ़ने के लिए सब चीज़ दिखा देंगे कि कैसे पढ़ा जाता है, कैसे तोड़ा जाता है। कोई आपको रटने की जरूरत नहीं है। और जितना बात बोलेंगे तो भले थोड़ा सा वीडियो लंबा पढ़े, तो उससे घबराइएगा मत, आराम से देखिएगा। वीडियो लंबा होगा लेकिन समझने में आसान पड़ेगा। अगर ये सब हमारे बात को समझ लेते हैं, कहीं न कोनो किताब उठाइएगा, लेसन 1 से ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ठीक है। ये 100% की गारंटी देते हैं। पहला कारक का नाम है कर्ता। तो बालक के हिंदी कर देंगे बालक ने, कर्ता ने होता है ना, बालक ने, दो बालक ने, बालको ने। द्वितीय लाइन पे होता है कर्म। तो कर्म को, दो बालक को, दो बालक को, बालकों को। तीसरा लाइन होता है करण से के द्वारा। तो बालक से, दो बालक से, बालकों से। इसी तरह से 8वां लाइन होता है
कम से कम बालक के याद कर लीजिएगा। पेज नंबर 24, शायद 14 बोल दिए थे, ध्यान रखिए। पेज नंबर 24 संस्कृत व्याकरण यानी संस्कृत समाचार निकाल के देख लीजिएगा, एकदम आप ही लोग से तोड़वाएंगे, ध्यान रखिए। देखिए उपनिषद, उपनिषद विसर्ग, देखिए इसको विसर्ग पढ़ते हैं। अब विसर्ग का उच्चारण ह होता है, क्या होता है? ह। इस मान लिख दिए ये, तो सह पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सह। अगर हम इस तरह लिख देते हैं तो इसको पढ़ेंगे चह। ठीक है, आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। संस्कृत पढ़ना, उच्चारण करना, लिखना सब चीज आ जाएगा। बस सूरज सर के साथ आप जुड़े रहिए, किसी को भड़काने के चक्कर में मत पड़िए। आपको कम से कम 90 प्लस आराम से आ जाएगा, खाली अगर वीडियो बढ़िया से देख लेते हैं। अगर 100% लाना है, 198 नंबर लाना है, यहाँ पे तो लेकिन बहुत से लाया हुआ है। मेहनत कीजिए, आप चाहिएगा तो 100 में 100 भी ला सकते हैं, लेकिन पहले बढ़िया से समझ लीजिए। इसको विसर्ग कहते हैं, विसर्ग को बोलते हैं ह। एक होता है वो ये हलंत है, जो एक डंटी लगा रहे हैं टंगरी पे, इसको हलंत कहते हैं। हलंत का मतलब होता है कोई अक्षर के आधा। क्या होता है? आधा। इस मान लीजिए क लिख दिए, क में आधा इस हलंत लिख दिए, इसका मतलब है कि क आधा। समझा गया? तो हिंदी में विसर्ग, संस्कृत में विसर्ग, और यानी हिंदी वाले को विसर्ग लगा देते हैं या हलंत लगा देते हैं तो बन जाता है संस्कृत। ठीक, अगर वही हलंत और विसर्ग को हटा देते हैं तो क्या बन जाएगा? हिंदी बन जाएगा। देखिए ध्यान से, विसर्ग हटा दिए, हिंदी बन गया। इसका विसर्ग हटा दिए, हिंदी बन गया। तो बस वही आपको तोड़ने के लिए दिखा रहे हैं। ठीक है, उपनिषद, चलिए विसर्ग हटा दीजिए। उपनिषद मतलब उपनिषद, जिस तरह सबका रामायण होता है उसी तरह से उपनिषद भी एक ग्रंथ है। वैदिक वाङ्मयस्य, बालकस्य मतलब होता है बालक का। 6-1 जाके खोज लीजिएगा, मैंने छठा लाइन का पहला। तो छठा लाइन के हिंदी कैसे करेंगे? देखिए फिर से सुन लीजिएगा। पहले बालक के कार्ता ने, तो बालक ने, दो बालक ने, बालको ने। दूसरा लाइन होता है कर्म को, तो बालक को, दो बालक को, बालकों को। तीसरा लाइन होता है करण से के द्वारा, तो बालक से, दो बालक से, बालकों से। अगर चौथा लाइन के बात आएगा तो चौथा लाइन होता है संप्रदान को के लिए, तो इसका हिंदी हो जाएगा बालक को, दो बालक को, बालकों को। के लिए फिर से बोल देंगे, बालक के लिए, दो बालक के लिए, बालकों के लिए। जितना चिन्ह है उसका यूज करना है। पांचवा आप लोग याद किए होंगे, लेकिन याद किए हैं लेकिन संस्कृत में उसका यूज करना पड़ता है। यही नहीं कि खाली आप पढ़ लिया कर्ता ने, कर्म को, इस सब कोई काम नहीं आएगा जब तक इसमें हिंदी यूज नहीं करने आएगा। आपको कभी हिंदी निकालने नहीं आएगा। ठीक, पांचवा लाइन होता है अपदान से जुदाई से। यहाँ पर भी है, तृतीय भी होता है, लेकिन वह तृतीय साधन में लगेगा। जैसे मैं मुंह से बोलता हूँ, तो क्या है? मुँहवा आपका है कि उसमें साधन है, लेकिन यही कहेंगे कि मैं साइकिल से घर जाता हूँ, तो साइकिल से घर जाता हूँ आपका साधन ही है, तृतीय लगेगा। लेकिन यही कहें कि मैं गांव से आता हूँ, तो आपका यह पश्चिमी हो जाएगा। ठीक, यही बात को बढ़िया समझिएगा, तो आपको अनुवाद भी आराम से सिखाएंगे, लेकिन अभी किताब को पढ़िए। तो पांचवा लाइन की हिंदी बालक से, दो बालक से, बालकों से। छठा लाइन का हिंदी होता है कार्य थी का के की, संबंध का संबंध होता है ना, छठा संबंध का के की या रारे री। अधिकरण को होता है अधिकरण में पर, तो बालक में, दो बालक में, बालकों में, पर लगा देंगे शॉर्ट में। आठवां लाइन होता है संबोधन हे अरे अजी, तो बालक, हे अरे अजी बालक, हे अरे अजी दो बालक, हे अरे अजी बालकों। तो चलिए आपको बालक कहीं बतलाएंगे, ध्यान समझिएगा। तो वैदिक वाङ्मयस्य से लगता है बालकस्य, छठा लाइन को पहला है। तब बालक का, तो यहाँ पे हिंदी हो जाएगा वैदिक वाङ्मय का। देखिए आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा। भाग्य, बालके होता है 7-1 यानी अधिकरण में, कर्ता ने कर्म को, करण से के द्वारा। चौथा संप्रदान को के लिए। पांचवा अपदान से जुदाई, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अजी। तो अधिकरण के आपका लाइन है बालके, तो हो जाएगा भागे। तो बालक में, तो इसका हिंदी हो जाएगा भाग में। दर्शन शास्त्र में बालके होता है ना, तो बालक में, तो यहाँ पे हिंदी हो जाएगा दर्शन शास्त्र में। तो जब भी एक के जगह दो दो चिन्ह आ जाए, तीन तीन चिन्ह आ जाए, तो अपना हिंदी आपको संस्कृत का बैठलाने के लिए किया गया है चिन्ह का प्रयोग। लेकिन हिंदी जब बैठाइएगा तो सुटेबल एक ही चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अनेक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, ताकि वो बेढंगा न लगे।
तो यहाँ पे देखिए बालक में दर्शन शास्त्र में बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बोलेंगे बालक भाग्य दर्शन शास्त्र में सिद्धांतान, बालकान मतलब बालकों को, तो हो जाएगा सिद्धांतों को। तो देखिए पहला लाइन की हिंदी कर दीजिएगा, प्रकटयंती मतलब प्रकट करते हैं, गच्छन्ति मतलब जाते हैं, तो प्रकटयंती मतलब प्रकटयंती मतलब होते हैं प्रकट करते हैं, दिखाते हैं। उपनिषद वैदिक वांग्मय के भाग है, इसमें देखिए छूटा हुआ लग रहा है कि अंतिम भाग है, क्योंकि देखिए हम लोग को यह श्लोक पूरा याद हो जाता है, किताब याद हो गया है। अंतिम भागे है यहाँ पे, अंतिम भागे, अंतिम भागे दर्शन शास्त्रे। तो चलिए देखिए हम सब आपको लिख लिए थे ताकि आपको टाइम कम बचे, टाइम कम लगे, आराम से समझ में आएगा। तो फिर से आइए, आपको एकदम आराम से तोड़ के समझा देंगे। उपनिषद, ठीक, वैदिक वांग्मय के सया हटा दीजिए, अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। तब पहला लाइन का हिंदी हो गया पाठ परिचय में, उपनिषद वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। दूसरा लाइन का हिंदी, सर्वत्र मतलब होता है सभी जगह, परम पुरुषस्य, परम मतलब अच्छा पुरुष, महान पुरुष, विद्वान जिसमें गुण है, वैसा पुरुष मतलब परम पुरुष के सभी जगह, महिमा मतलब उसका गुणगान, प्रधानता मतलब प्रधान रहता है, हमेशा चलता है, गीयते मतलब गाते हैं, सभी जगह महान पुरुष की गुणगान गाया जाता है। ठीक, दूसरा का यहाँ पे हिंदी का हो जाएगा, सभी जगह महान पुरुष के गुणगान गाया जाता है। आपको देखिए कहीं दिक्कत लग रहा है, कहीं दिक्कत नहीं लगेगा। ठीक, बशर्ते कि आपको बालक रूप कम से कम याद कर लेना होगा, और जो बताए हैं चिन्ह का प्रयोग उसको ध्यान रखिएगा। सभी जगह महान पुरुष के गुणगान गाया जाता है। तेन मतलब उसके द्वारा, परमात्मान जगते और उसके द्वारा परमात्मा के, जगत मतलब संसार, व्याप्त अनुशासितम, व्याप्त मतलब पर्याप्त मात्रा में, अधिक मात्रा में, अनुशासित, च प्लस में अस्ति, यहाँ पे संधि करेंगे, जहाँ संधि होने वाला होता है वहाँ पे संधि करते हैं, संस्कृत का यही रूल होता है। अगर आप गेस गाइड से पढ़ते हैं तो इसका कोई मतलब आप नहीं समझ सकते हैं। चासित यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, च प्लस में अस्ति, क्या हो जाएगा, च प्लस अस्ति, ये आपको संधि विच्छेद किए, जहाँ टूटता है वहां पे तोड़ा जाता है। च मतलब होता है और, अस्ति मतलब है, उसके द्वारा सभी जगह पूरे संसार में उसका अनुशासन ही बतलाता है या महान बनाता है। स मतलब वह, ये वो मतलब ही, वह ही, चाहे वैसा ही, सर्वेशाम, सर्वे मतलब होता है सभी, सर्वे सर्वा सर्वा इस सूत्र होता है, तो वैसा ही सभी जगह, तपसम परम लक्ष्यम, वैसा ही उसका तपस्या सभी जगह विद्वान रहता है। अस्मिन मतलब होता है इस पाठ, इसमें, पाठ मतलब हो जाएगा बालक में, तो पाठ में, इस पाठ में परम प्रतमान उपनिषद, अच्छे से प्रतमान और उपनिषद के पदों को 5 मंत्र लिया गया है। यानी मंगलम पाठ में आपसे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो गया, मंगलम पाठ में कितने मंत्र लिए गए हैं, तो उपनिषद से 5 लिया गया है। कोई पूछेगा कि कौन से ग्रंथ से लिया गया मंगलम पाठ, तो कहिएगा उपनिषद, 2 ऑब्जेक्टिव हो गया। और मंगलम पाठ में 5 क्या है, श्लोक हैं, मंत्र हैं। ठीक है, पहला आपका शुरू होता है, पहला के हिंदी भी लिखेंगे, समझाएंगे भी और सबका अर्थ भी बताएंगे। जब अर्थ भी याद रखिएगा तो ऑब्जेक्टिव जैसे इसका लेसन 1 के करेंगे तो हिरण्यमेनक का मतलब पूछ देगा, या इसका संधि पूछ देगा, पत्रेना पूछ देगा। तो आप जब सुन ले रहिएगा, तोड़े रहेंगे, तो आपका कहीं सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक, केवल सुनते जाइएगा, आपका कहानी याद करा देंगे। फिर से आइए, मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद से। इसमें कितना मंत्र है, तो 5 मंत्र है। ठीक, और महान पुरुष के ही इसमें गुणगान कराया जा रहा है। चलिए पहला श्लोक शुरू होता है। थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िएगा। और जब भी श्लोक के बात आता है तो श्लोक हमेशा आपके एग्जाम में 5 नंबर का दिया जाता है, इसलिए आराम से देखिए, समझिए, जीवन में सीखिए। ठीक, कोई गेस गाइड रटा रटन की दुनिया में मत पढ़िए।
नहीं तो इतना यहाँ पर बहुत लोग हैं जो अपना गेस कैसे पढ़ाते रहेंगे, उससे आप कभी जीवन में नहीं सीखिएगा। जब भी सीखना है तो सूरज सर के पास आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मजे से पढ़िए। ठीक, कहानी आपको एक से बताएंगे। शुरू से अंत तक आप बने रहिएगा वीडियो में, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखिए पहला श्लोक लिखा हुआ है, इसका हिंदी करेंगे तो पहले सबसे देखिए मतलब समझिए। हिरन में ना देखिए, किताब निकाल लीजिएगा, शब्दार्थ वहां पे लिखा रहता है। जब यहाँ पे ना मिले तब कहाँ मिलेगा, तब गेस गाइड कुंजिका में मिलेगा। लेकिन उसका केवल आप मीनिंग याद करने में सहायता लीजिएगा, उसमें से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको तोड़ने में यही समझाएंगे, यही आपका काम आएगा, उसमें से याद नहीं करना है। ठीक, शब्दार्थ याद कर लीजिएगा, संधि कुछ याद रखिएगा। ठीक है, जहाँ तहाँ कारक का चिन्ह लगाएंगे, प्रत्यय आपको बताएंगे, वही आपका इसमें काम आ जाता है। हिरन में ना पेज नंबर आप निकाल लीजिएगा 2, मिल जाएगा शब्दार्थ लेसन 1 के पेज नंबर 2। हिरन में ना मतलब है सोने सा, सोने सा या सुनहले, क्या लिखा है, सुनहले। ठीक है, आप ही से हिंदी कराएंगे, ध्यान रखिएगा। पात्रे न, चल हमारा ये सब नहीं आता। बालके न मतलब होता है बालक से, यही हो जाएगा हिंदी पात्र से। तृतीय है ना, ये हो जाएगा पात्र से। अब पात्र मतलब बर्तन, घड़ा, तो चला बर्तन से हो जाए मतलब नहीं, पात्र मतलब पात्र ही रहता है। सतस्य प्लस में अपिहितम, सतस्य प्लस में अपिहितम। तोड़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तोड़ेंगे आप रटते रहिएगा। सतस्य बालकस्य होता है छठा लाइन का पहला, यानी 6 तो बालकस्य मतलब बालक का, तो हो जाएगा सत्य का, इसका हो जाएगा हिंदी इसका सत्य का। ठीक, अपिहितम इसमें से देख लीजिएगा, शब्दार्थ में इसका हिंदी दिया हुआ है। शब्दार्थ मतलब होता है इसमें, अपिहितम मतलब दिया हुआ ढाका हुआ, क्या दिया हुआ है, ढाका हुआ। अब नीचे देखिएगा, अब मुखम मतलब मुंह, मुखम मतलब मुंह। ठीक है, देखिए सब चीज से तोड़ रहे हैं। तत्वम, तत् प्लस में त्वम, तत्व मतलब उस, चाहे वह। पुष्ण प्लस में आपा ग्रीनू, पुष्ण प्लस आपा ग्रीनू। ठीक है, यही तब का सूरज सर की खासियत है, बहुत तोड़ के पढ़ाएंगे। यहाँ पे आएगा तो और मजा आएगा कि किस तरह पढ़ाया जाता है। अब ये तो स्मार्ट टीवी नहीं है कि आपको हर चीज़ दिखा दें, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर चीज़ तोड़ के समझा दें। सतस्य पुष्ण प्लस में आपा ग्रीनू, पुष्ण मतलब होता है विद्वान, या ब्राह्मण को भी विद्वान ही कहा जाता है। पुष्ण प्लस में अपग्रीनु, अपग्रीनु मतलब होता है त्याग कर, क्या होता है, त्याग कर। और सद्धर्माया, बालकाया मतलब बालक के लिए, तो हो जाएगा सद्धर्म के लिए, क्या हो जाएगा इसका हिंदी, सत्य धर्म के लिए। अभी घबराइएगा मत, आराम से आपको बताएंगे। दृष्टि, दृश्य प्लस में आपको लगा हुआ है तव्य प्रत्यय, तव्य प्रत्यय जब भी लगता है तो आपका यह लगता है चाहिए के अर्थ में या के लिए के अर्थ में। तो यहाँ पे दृष्टव्य हो जाएगा प्राप्त के लिए, या किताब में प्राप्ति के लिए दिया है, प्राप्ति के लिए। जाके शब्दार्थ जरूर लिख लीजिएगा। देखिए अब इसका हिंदी करते हैं, श्लोक 1 को, पहला श्लोक के हिंदी। पहला श्लोक के हिंदी करते हैं, सुनिएगा। थोड़ा सा देखिए ध्यान रखिएगा, कुछ रूल होता है संस्कृत पढ़ने और हिंदी पढ़ने का। जब किताब हिंदी का पढ़िएगा तो उसमें आपको, जब कविता पढ़िएगा तो उसमें आपका एक रूल होता है, ये नहीं कि आप जब कविता पढ़ रहे हैं तो कहानी जैसा ही पढ़ते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं होगा, अर्थ का व्यर्थ हो जाता है। यानी सही सही पढ़ते हैं कब,
कब अर्थ निकलता है, तो हमेशा कविता अन्वय में से देख लिया जाता है कि अन्वय क्या कह रहा है। जिस तरह हम लोग का अंग्रेजी में समरी होता है, लेसन 1 पढ़ लिए तो उसका समरी पहले लिखवाया जाता है, उसी तरह हिंदी में आपको पढ़ाया जाता है सारांश। ठीक, कविता में लिखा रहेगा अन्वय और संस्कृत में भी अन्वय। तो जब भी हम हिंदी करेंगे कोई भी लेसन का, तब पहले अन्वय देख लीजिएगा। तो इस किताब में पेज नंबर 2 में ही लिखल है अन्वय। ठीक, तो वहां पे पहले अन्वय में देखिए कुछ बताया गया है। हे पूषण लिखा हुआ है। पूषण मतलब विद्वान। विद्वान किसको कह रहे हैं, भगवान को भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हिंदी निकालेंगे, हे मतलब प्रार्थना कर रहा है, हे ईश्वर, हे ईश्वर। यहाँ पे आपको समझने के लिए तोड़े हैं, इस तरफ निकालिएगा तो याद करेंगे पगला जाइएगा। ये तो आपको तोड़ तोड़ कर समझा दिए ताकि आपका कहीं भी संधि समझ कोई दिक्कत ना हो, कहीं भी अर्थ समझने में दिक्कत ना हो। कहीं अगर ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन पूछे तो आप जब इसको तोड़ कर पढ़ रहे हैं तो कहीं से आप बता दीजिएगा। ठीक, हे ईश्वर सत्य का मुख, देखिए यहाँ पे लिखे हुए थे ताकि सत्य का मुख है। हे ईश्वर, संबोधन का चिन्ह लगा देंगे। हे ईश्वर सत्य का मुख है। हे ईश्वर कहिए, हे भगवान कहिए, या हे सूर्य कहिए। ठीक है, या हे अल्लाह ताला कहिए। तो आप तो मुसलमान नहीं है, या आप हिंदी में तो क्या कहिएगा, हे भगवान, हे ईश्वर, हे सूर्य। हे सूर्य सत्य का, सबका भगवान एक होते हैं बाबू, इस सब चक्कर में मत पड़िएगा। सत्य का मुख है, सुनहले सुनहले आवरण से ढका हुआ है, इसलिए सत्य धर्म की प्राप्ति के सद्धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दें। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, पहले समझ लीजिए। याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम समझिएगा, घाटने से समझाएंगे आपका कहीं दिक्कत नहीं लगेगा। हे सूर्य यानी कोई व्यक्ति भगवान से प्रार्थना कर रहा है। सत्य का मुख मतलब कि दुनिया में जो बाबू है हर जगह बेईमानी है, ठीक है, भ्रष्टाचारी है, उसी चीज के बारे में बतलाया जा रहा है। हे सूर्य, सत्य मैंने घुसखोरी के जमाना है, कहीं भी जाइएगा कोई चीज का आपका कीमत मांग रहा है, कोई चीज का कीमत लिया जा रहा है। हे सूर्य सत्य का मुख है, कोई व्यक्ति आपको भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान सत्य का मुख है, सोने जैसे आवरण से ढका हुआ रहता है, इसलिए उससे सद्धर्म की प्राप्ति के लिए हमें देने के लिए क्या करें, उस आवरण को हटा दें। आपको कोई दिक्कत लगा नहीं लग सकता है। फिर से याद कर लीजिए कि हे ईश्वर कहिए या हे सूर्य कहिए। हे ईश्वर सत्य का मुख सुनहले आवरण से ढका हुआ है, इसलिए सद्धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दें। देखिए पहला आपको बतलाती हूँ, ठीक है। अगर देखिए इससे अगर हिंदी करते हैं आपको, तो आपको इससे कोई पढ़ करके आपको हिंदी नहीं कर सकता है, क्योंकि जब तक अन्वय में देखेंगे नहीं। इसको जब भी लिखते हैं कविता या कहानी के, तो हमेशा अन्वय में से देख लिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति आपको अन्वय देख करके नहीं पढ़ा रहा तो समझिएगा आपको अर्थ के व्यर्थ बता देगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, इस सब का रूल होता है। अब देखिए अगर इससे हिंदी करते समझ लीजिए, आप ही समझिएगा। हिरण्मयी मतलब सोने सा, पात्रेण मतलब पात्र से। तो चलिए हिंदी करते जाइए। सोने सा पात्र से सत्य का मुख है, उसके बाद अपीतम मतलब ढका हुआ है। सूर्य सत्य, सोने सा पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, ठीक है। उसके बाद तत्व मतलब उस है, तो मतलब तुम, तो इसलिए तुम उसे। उसके बाद विद्वान को त्याग कर सद्धर्म प्राप्ति के लिए देखें। ये सब क्या क्या बोल रहा है, इसमें आपका नहीं समझ में आ सकता है जब तक अन्वय में नहीं देखेंगे। ठीक, आपको तोड़ के समझा दिए ताकि आपको संधि या कहीं से कोई क्वेश्चन पूछे तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूट सकता। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, किताब निकालिएगा, पहला क्वेश्चन शुरू हो जाता है। मौखिक अभ्यास, ठीक, लिखा है पेज नंबर 3।
एक पदेन उत्तरम वदत, एक पद में उत्तर दें। पहला क्वेश्चन है हिरण्मेन पत्रेण कस्य मुखम अपिहितम। हिरण्मेन पत्रेण मतलब बताए थे ना यहाँ पे, देखिए जब तक नहीं समझते आप तो आपका किताब में क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा, या कोई हिंदी नहीं है कि आपका कोई कुछ से पढ़ा देगा। सोने सा पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, तो ये तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, तो सत्य का है, तो बढ़िया सब तोड़ लेते हैं तो समझ लीजिएगा, आपका कहीं दिक्कत नहीं होगा। केवल मेरे बात को समझते जाइएगा, हर एक बात को समझिएगा, सुनिएगा, भगा करके मत देखिए। पहला देखिए श्लोक को हिंदी कर दिए, लेकिन पहला वीडियो में कुछ आपको बेसिक चीज बता देते हैं ताकि वीडियो जैसे 2 लाएंगे तो उसमें इतना आपको भार नहीं पड़ेगा। ये पहला वीडियो है, थोड़ा सा धीरे धीरे आराम से समझा रहे हैं क्योंकि आप नए हैं। पहले आपको देखिए बालक का रूप समझा देते हैं, क्योंकि आधा किताब को हम बालक के रूप से ही तोड़ देंगे। ऐसे तो हिंदी बहुत से तरीका से होता है, कारक लगाएंगे, कहीं प्रत्यय लगाएंगे, कहीं अव्यय लगाएंगे, कहीं संधि लगा देंगे। देखिए आपको संधि तोड़े हुए थे, तो कम से कम वैसे ही आपको बात बताएंगे ताकि आपको लेसन समझ में आ जाए। इस देखिए पेज नंबर संस्कृत सहचर निकालिएगा, पेज नंबर 24, उसमें बालक है। तब एक वो आपको बता देते हैं ताकि आपको किताब तोड़ेंगे तो समझ में आएगा। देखिए आपको बेसिक चीज है, ध्यान रखिएगा, ठीक, बेसिक। जैसे मान लीजिए कोई बालक लिखा है, पहले का लिखल होगा बालक, दूसरा लाइन होगा उसी में बालक, एक लाइन में 3 गो रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, संस्कृत में 3 वचन होता है। इसको कहते हैं वो प्राथमा, क्या कहते हैं, प्राथमा। फिर आपका होता है द्वितीय, ठीक, दूसरा लाइन होता है बालकम, बालक, बालकान। फिर आता है आपको तृतीय, तृतीय हो जाएगा बालकेन, बालकाभ्याम, तीसरा का 3 यानी बालकई। चतुर्थी हो जाएगा चतुर्थी, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी हो जाएगा बालका, देखिए लाइन भी आ गया, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। चलिए देखिए इसी तरह सबका 8 लाइन होता है, तो आपको 5 समझा देंगे तो इसके आगे भी आप समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं आपको दिक्कत नहीं लग सकता, ध्यान रखिएगा। ये बाबू हो जाएगा एक वचन, ये हो जाएगा द्विवचन, ये आपका है बहुवचन। इसी तरह से इसमें सब होगा लाइन से, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। देखिए हिंदी कैसे निकालते हैं समझिएगा। जब वो बालक हो या मुन्नी का हो, साधु का हो, नदी का हो, विश्वापा का हो, युष्मद का है, युष्मद का है, अस्मद का है, ठीक है, यद का है, यस्मिन का है, इदम का है, कोई भी रूप आ जाए, शब्द रूप, इससे जब भी बनाते हैं तो बनाते हैं कारक से। क्या से बनाते हैं, कारक। अब पहला कारक होता है कार्ता, क्या होता है, कार्ता, इसका चिन्ह क्या होता है, ने। दूसरा लाइन कर्म, इसका चिन्ह होता है को। तीसरा लाइन होता है करण, इसका चिन्ह होता है से, के द्वारा। आप लोग केवल सुने हैं, इसका प्रयोग आपको सिखाएंगे, इसमें संस्कृत में सब काम आता है, ठीक है। चौथा होता है संप्रदान, इसका चिन्ह होता है को, के लिए। ये आपको बेसिक चीज है, समझ लीजिए। आपको श्लोक 1 पढ़ा दिए, अब की जो वीडियो आएगा पार्ट 2, उसमें श्लोक 1 के बाद 2 और 3 पढ़ा देंगे। फिर पार्ट जो 3 आएगा उसमें 4 और 5 पढ़ा देंगे, यानी 3 वीडियो में आपका लेसन 1 खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपको लाइनें सबका सब चीज पढ़ाएगा, ध्यान रखिएगा। किताब चालू हो गया है, ध्यान रखिए। अपादान से, इसका होता है जुदाई से, यहाँ पर भी है लेकिन ये है जुदाई के लिए, विदाई के लिए, अलगाव के लिए। जैसे देखते हैं ना घर उर में जब कोई विदाई होता है तो क्या होता है, यहाँ पे अलगाव हो जाता है, बिछड़ाव हो जाता है, बस तुरंत समझा रहे हैं।
छठा होता है संबंध, इसका चिन्ह होता है का, के, की या रा, रे, री। सातवां होता है अधिकरण, अधिकरण, इसका चिन्ह हो जाएगा में, और। आठवां हो जाएगा संबोधन, इसका चिन्ह है हे, अरे, अजे। ध्यान समझिएगा बढ़िया से, देखिए बस आपको इस अगर बात को समझ जाते हैं तो आपको समझिए कि पूरा संस्कृत एकदम क्लियर है। ठीक, ध्यान समझिएगा, मेन जड़ आपको दे रही है। बालक के बहुत सूत्र है, बालका, बालको, बालका। ठीक, बालक मतलब होता है बालक, लड़का। जब कारता के चिन्ह क्या है, यानी 8 गो कारक तो 8 गो आपका लाइन होगा। ठीक, आपका कहीं दिक्कत नहीं हो सकता है। जब 8 गो कारक है तो 8 गो लाइन भी होता है। कर्म मतलब द्वितीय, करण मतलब तृतीय हो जाएगा, तीसरा बार में आया। संप्रदान मतलब चतुर्थी, चौथा बार में आया तो चौथा लाइन पढ़िएगा, हई में लगाइएगा। यानी कहने का मतलब पहला लाइन के हिंदी कारता ने, तो हिंदी हो जाएगा बालक ने, दो बालक ने, बालको ने। दूसरा लाइन को हो जाएगा हिंदी कर्म को होता है, तो इसमें लगाएंगे द्वितीय में बालक को, यानी कर्म के लाइन है। करण से के द्वारा, यानी करण के लाइन को तृतीय कहते हैं क्योंकि 3 पे आएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, चतुर्थी कहे का मतलब कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए। चौथा लाइन को संप्रदान कहेंगे, चतुर्थी कहेंगे। कारक जब पढ़ाएंगे आपको 112 पेज नंबर, तब आपको सब क्लियर कर देंगे। तो द्वितीय लाइन को हिंदी कैसे करेंगे, कर्म को, तब बालक को, दो बालक को, बालकों को। फिर तीसरा लाइन होता है करण से के द्वारा, तब बालक से, दो बालक से, बालकों से, के द्वारा शॉर्ट में बोल देंगे। संप्रदान को के लिए चौथा लाइन, तब बालक को, दो बालक को, बालकों को, के लिए फिर बोल देंगे बालक के लिए, दो बालक के लिए, बालकों के लिए। पांचवी में बालक से जुदाई, तो इसमें भी बोल देंगे बालक से, दो बालक से, बालकों से, जुदाई शॉर्ट में पीछे लिख देंगे। छठा जो लाइन है संबंध का के की होता है, तो हिंदी हो जाएगा बालक का, दो बालक का, बालकों का। के की जितना भी चिन्ह बचा उस सबको पीछे लिख देंगे, यानी हिंदी होगा बालक का, दो बालक का, बालकों का। दूसरा हिंदी हो सकता है के चिन्ह पर, तो बालक के, दो बालक के, बालकों के। इसी तरह से इसमें सभी चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। अधिकरण में पर, सातवां, तो बालक में, दो बालक में, बालकों में। आप पर बोल सकते हैं तो बालक पर, दो बालक पर, बालकों पर। तो अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए इसमें में का यूज ज्यादा होगा। आठवां लाइन संबोधन हे, अरे, अजीब। तो इसमें देखिए सब में चिन्ह पीछे लिख रहे थे, बालक ने, दो बालक ने, बालकों ने, लेकिन इसमें चिन्ह जो होगा पहले लिखा जाएगा, क्योंकि देखिए संबोधन का जो प्रयोग होता है उनके मुंह से पहले ही शब्द निकल जाते हैं। अरे मोहन, मोहन रे नहीं कहते हैं हम लोग के शुद्ध भाषा क्या है, अरे मोहन। यानी संबोधन जो है, संबोधन मतलब बुलाना, पुकारना, हमेशा मुंह में आगे निकल जाएगा। अजी आइए ना, खाना खाइए ना, आपको जो भी शब्द है ये संबोधन आपको क्या होगा, आगे मुंह से निकल जाता है। अभी ना कोई कहा कि अरे फलाना आओ ना खो, तो आपका क्या होगा, पति मारने लगेंगे। यानी जो भी है आप हस्बैंड के इस तरह नहीं कर सकते हैं कि अरे आके खा लो, फलना रे खा लो, नहीं कर सकते हैं। अजी आइए ना, अजी जाइए ना, यानी हे अरे अजी का प्रयोग जो होता है पहले किया जाएगा। जिस तरह उसमें पीछे कर रहे थे बालक ने, दो बालक ने, बालकों ने, तो इसमें हो जाएगा हे अरे अजी बालक, हे अरे अजी दो बालक, हे अरे अजी बालकों। चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका किताब शुरू कर दिए हैं। पहला वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन घबराइएगा मत, आराम से पढ़िएगा। क्वेश्चन आप जा करके देखिएगा, टारगेट बुक का ऑब्जेक्टिव निकालिएगा, पहला लेसन से पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, बशर्ते कि हमको पूरा पहला लेसन पढ़ा लेने दीजिए। 3 वीडियो में ख़त्म कर देंगे। बस जो आपका जड़ था बता दिए। इसी तरह से हिंदी जो बोले हैं ध्यान को रखिएगा। जैसे बालक सिखा दिए, ऐसे आप क्या कर सकते हैं, मुन्नी को बोल सकते हैं, उसमें बोले थे बालक ने, दो बालक ने, बालकों ने, तो उसी तरह से बोल सकते हैं कुछ ही के। मुनि के सेट कर सकते हैं, मुनि ने, दो मुनि ने, मुनियों ने। अगर साधु के सेट करना चाहते हैं तो साधु ने, दो साधु ने, साधुओं ने।
दूसरा लाइन होता है कर्म को, तो साधु को, दो साधु को, साधुओं को। इसी तरह से पूरा 8 कारक बोल सकते हैं, जिस सबको बालक को समझाएं। बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।